फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए लेके आई हूँ। जो अभी जो ईएसआईसी का आपका जो एग्जामिनेशन होना है ओके, तो 10 दिसंबर को। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो ईएसआईसी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, तो एक्सप्लेनेशन के साथ में जो है मैंने पेपर जो अपलोड किया हुआ है ईएसआईसी का 2019 वाला पेपर भी अपलोड है, 2016 का भी अपलोड किया हुआ है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें 50 क्वेश्चंस है, उनको एक बार देख लेते हैं कि किसका क्या आंसर है एज अ वन लाइनर। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस सेम होता है, तो क्वेश्चन जो तो रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो किसी भी आपके जो फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन हमारा सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन। देखिए यूरिया की सिंथेसिस जो होती है ना, वो कहाँ पर होती है? लीवर में होती है। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन लीवर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इनमें से कौन सा ड्रग है जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है? तो इनमें से आपका जो प्रोप्रेनोलोल होता है, प्रोप्रेनोलोल का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है। ओके, नेक्स्ट, क्लोरोक्विन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग विच बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। देखिए क्लोरोक्विन जो है आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है, और ये 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन, और प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एमिट्रिप्टाइलिन। देखिए एमिट्रिप्टाइलिन जो है आपकी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है, टीसीएज में आता है। एमिट्रिप्टाइलिन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है नोरट्रिप्टाइलिन, है ना। तो एमिट्रिप्टाइलिन का स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है वो थैलिक अनहाइड्राइड होता है। ओके, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेलिडोक्साइम इज यूज्ड इन। तो प्रेलिडोक्साइम जो होता है किस में यूज करेंगे? देखिए प्रेलिडोक्साइम जो होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में। ओके, नेक्स्ट फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ऑफ ड्रग। देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है उसके बारे में जो फॉल्स आपने बताना है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है? देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। बाकी क्लियरेंस कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम। देखिए कांस्टेंट अमाउंट जो आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में होता है, कांस्टेंट अमाउंट जो एलिमिनेट होता है पर यूनिट टाइम, तो ये आपका जीरो ऑर्डर में होता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? कांस्टेंट फ्रैक्शन जो होता है वो एलिमिनेट होता है। तो आपका आंसर जो है इसमें आपने क्या बताना था? फॉल्स, गलत बताना, तो गलत का आपका ऑप्शन सी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्डेनाफिल एक्ट बाय इनिबिटिंग। देखिए सिल्डेनाफिल जो होता है हमारा फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनिबिटर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पीडीई। ये पीडीई का मतलब क्या? फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनिबिटर इज सिल्डेनाफिल। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। देखिए रेडमैन सिंड्रोम कौन सी ड्रग कोज कराती है? तो आपकी जो वेंकोमाइसिन होती है ना, तो वेंकोमाइसिन जो है इसका ये क्या करा देती है? रेडमैन सिंड्रोम कोज करा देती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। Which filler cannot be used for the preparations of टैबलेट और 4 अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट। तो इनमें से कौन सा फिलर जो है यूज नहीं करते? कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रेपरेशन। कौन सी टैबलेट्स जो अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स वाली टैबलेट्स होती है उनमें इनमें से जो कौन सा है फिलर, मतलब कि कौन सा फिलर, कौन सा डाइल्यूएंट यूज नहीं होगा? देखिए लैक्टोज जो होता है अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग के साथ में इसको अगर यूज करते हैं तो क्या कराता है? मिलियार्ड रिएक्शन करा देता है। क्या कराता है? मिलियार्ड रिएक्शन, है ना। इसमें लिखा टू अवॉइड डिस्कलरेशन। तो ये मिलियार्ड रिएक्शन होती है जिसमें टैबलेट्स का क्या हो जाता है? ब्राउनिश और डिस्कलरेशन हो जाता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए जो बेसिक ड्रग होती है अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग के साथ में लैक्टोज यूज नहीं किया जाता, याद रखना है इसको। ओके, नेक्स्ट है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग। तो स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम जो है कौन सी कैटेगरी की ड्रग जो है करा देती है? सिंड्रोम जो है किसका जो है मेजर साइड इफेक्ट आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है? तो आपके जो सल्फोनामाइड्स आप लोग पढ़ते हैं, देखिए सल्फोनामाइड जो है क्रिस्टल यूरिया करा देते हैं। ये भी आपसे एक बार एग्जाम में पूछ लिया, ईएसआईसी में ही पूछा हुआ था 2016 में, क्रिस्टल यूरिया करा देती है। और एक बार ये पूछा हुआ था ये क्या? स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम भी कोज करा देते हैं, कर्निक टेरस करा देते हैं, एक्सफोलेटिव डर्मेटाइटिस करा देते हैं, हीमोलिसिस करा देती है। तो सल्फोनामाइड्स के एडवर्स इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए स्टैंडर्ड्स के लिए कौन सा शेड्यूल है? सिंपल शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, देखिए शेड्यूल एच में आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पढ़ते हो, है ना। बाकी शेड्यूल एफ दिया है
FFO है ना, शेड्यूल FF किसके लिए, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन के लिए होता है ना। फिर आपका शेड्यूल F3 या F2, देखिए एक सर्जिकल ड्रेसिंग्स के होते हैं, एक स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप। तो शेड्यूल F2 होता है किसके लिए, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, और अम्बिलिकल टेप्स के लिए पूछेंगे तो F3 कहेंगे आप लोग। ओके, आपका आंसर इसका ऑप्शन डी हो गया। जैसे कैप्टोप्रिल, देखिए कैप्टोप्रिल क्या है, आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, ACE इनिबिटर में आपकी प्रिल वाली ड्रग आती है, लाइक कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ACE इनिबिटर्स में हमारा कैप्टोप्रिल आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में हमारी इरिथ्रोमाइसिन आती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन आती है, रोक्सीथ्रोमाइसिन आती है, एजिथ्रोमाइसिन आती है, स्पायरामाइसिन आती है। तो आपका आंसर क्या हो गया, इरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एस रेफर्स, देखिए शेड्यूल एस में क्या पढ़ते हो आप लोग, शेड्यूल एस जो होता है किसके होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए होता है। शेड्यूल एस का मतलब क्या, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए शेड्यूल बी आता है। शेड्यूल फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड दिया है जिसके लिए आपका शेड्यूल ओ आता है ना। बाकी स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा शेड्यूल पढ़ते हो बताओ, इसके लिए आपका शेड्यूल सी आता है। जैसे किलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर, देखिए आपका जो किलर किलियानी टेस्ट आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए मैं बताती हूँ आपको, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, रेमंड्स टेस्ट है ना, किलर किलियानी टेस्ट। तो ऑप्शन में कैस्केरोसाइड, प्रोनासिल, नामेरिन या डिजिटॉक्सोज। तो किलर किलियानी टेस्ट आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डीऑक्सी शुगर डिजिटॉक्सोज के लिए होता है। नेक्स्ट स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, देखिए स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को कहते हैं कोकाई कहते हैं। बैसिलस होते हैं रोड शेप होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं कोकाई होते हैं, स्पायरोचीट स्पाइरल होते हैं। जैसे कि आपका सिफिलिस का कोस्टिक ऑर्गेनिज्म जो आप ट्रिपनीमा पैलिडियम पढ़ते हो तो वो एक स्पायरोचीट होता है। विब्रियो कोमा शेप होते हैं जैसे विब्रियो कोलेरा, कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है कुर्ची ईज है, देखिए कुर्ची क्या है, देखिए सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में तो आपका डायस्कोरिया, सफेद मुशाली, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, ममोडिका, सेनेगा, कोयले, गोखरू आता है। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में मैंने आपको क्या बता रखा है, ओपियम, क्यूरारे, आईपीका, बर्बेरिस, हाइड्रेस्टिस। इंडोल अल्कलॉइड्स में क्या बता रखा है आपका, जैसे एर्गोट हो गया, रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, नक्सवोमिका एंड विनका हो गया। बचा क्या, स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में आपकी 3 ड्रग बताती हूँ कौन कौन सी, VAK, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। कुर्ची का सोर्स है होलारहिना एंटीडायसेंट्रिका, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन आप लोग पढ़ते हो बताओ, एक तो ऑक्सीटोसिन पढ़ते हो, दूसरा क्या होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। ओके, तो ये आपके हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। अभी ऑप्शन में देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का मिला हुआ है, कौन सा, वैसोप्रेसिन। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि नोना पेप्टाइड हार्मोन कौन सा होगा। तो देखिए हमें अगर थोड़ा बेसिक सा पता है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से हैं, क्योंकि 2 ही पढ़ते हैं तो इसमें ऑक्सीटोसिन तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ, वैसोप्रेसिन ही दिया हुआ है। तो वैसोप्रेसिन नोना पेप्टाइड हार्मोन है जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अल्जीमर डिजीज विच पेप्टाइड लेवल एलिवेटेड। देखिए अल्जीमर डिजीज जो होती है ना इसमें बीटा अमाइलोइड का पेप्टाइड लेवल जो है एलिवेट हो जाता है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा बीटा अमाइलोइड। नेक्स्ट नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर में कौन सा आएगा, एलोपिरिनोल है, कार्बिडोपा, फाइसोस्टिमिन, एसिटाजोलामाइड। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में हमारा एसिटाजोलामाइड आ जाएगा जो क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है हमारा एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट है फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर। तो विटामिन के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, विटामिन का 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए। फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर, तो विटामिन के को ही क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन के जो आपके किसके लिए, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट हैविंग ए वाइटल रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो कौन सा एलिमेंट है जिसका रोल है थायराइड हार्मोन के बायोसिंथेसिस में, तो सभी को पता है कौन सा होता है, बताइए, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस कंटेनिंग सेल्फ जनरेटिंग अल्कोहल। तो ये आपकी असावाज और अरिस्तास होती है, असावा होती है और एक क्या होती है, अरिस्तास। इनमें क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में आपको असावा दिया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसा पिलोकार्पिन इज अल्कलॉइड कंटेनिंग, देखिए पिलोकार्पिन जो होता है आपका क्या, कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड होता है एज अ मियोटिक। ये इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यूज किया जाता है। ओके, तो आपका इसमें इमिडाजोल,
रिंग प्रेजेंट है, इमिडाजोल न्यूक्लियस है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड, टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफाई होता है, और जो इसकी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट है आपका विडाल टेस्ट आप लोग पढ़ते हैं टाइफॉइड के लिए, है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया, विडाल टेस्ट हो गया। ओके, तो ये टेबल मैंने आपको बताया भी हुआ है, कराया भी हुआ है डिजीज और डायग्नोस्टिक टेस्ट का, एक बार देख लीजिए। टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट हो गया, ट्यूबरकुलोसिस के लिए मांटोक्स टेस्ट, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट, टाइफस फीवर के लिए वेल फैलिक्स टेस्ट, ब्रुसेलोसिस के लिए कोम टेस्ट, रूमेटोइड आर्थराइटिस के लिए रोज वाटर टेस्ट, हीमोफिलस के लिए डुकरे टेस्ट, स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट। ओके, डिप्थीरिया का बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया, शिक टेस्ट, एलेक्स टेस्ट, सिफिलिस का भी आता है, वीडियारल खान और वाशरमैन टेस्ट, एड्स का एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, निमोनिया के लिए हीमाग्लूटिनेशन टेस्ट, लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम के लिए फ्राई टेस्ट होता है। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट, देखिए आपके एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर में टिडीन वाली ड्रग आती है, लाइक सिमेटिडीन, रेंटिडीन, निजाटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्साटिडीन, टिडीन वाले जो होते हैं आपके एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। तो आपकी टिडीन वाली सिमेटिडीन दी हुई है, जो आपकी सिमेटिडीन देखिए एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर है, एंजाइम इनिबिटर भी होती है, क्या होता है एंजाइम इनिबिटर होती है, जाइनेकोमास्टिया भी कोज करा देती है सिमेटिडीन, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट हार्मोन्स जो आपके फाइटो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन, जिबरलिन होता है, इथाइलिन और आपका एब्सिसिक एसिड होता है, तो इसमें कौन सा दिया, जिबरलिन दिया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल एल्कलॉइड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट में कौन सा एल्कलॉइड दिया जाता है, नेचुरल एल्कलॉइड जो यूज होता है गाउट में आपका कोल्चिसिन यूज होता है, कोल्चिसिन जो कोल्चिकम में प्रेजेंट होता है, कोल्चिकम जो एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है, कोल्चिकम ऑट्यूमिनल लिलियेसी फैमिली होती है, इसमें कोल्चिसिन प्रेजेंट है जो एक्यूट गाउट में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन रिटेल, देखिए शेड्यूल एक्स के लिए आप एक तो होलसेल पढ़ते हो और एक क्या पढ़ते हो, रिटेल पढ़ते हो, है ना, तो इसका जो है रिटेल का आप लोगों से पूछा है 20F और 20G, देखिए 20G तो होलसेल के लिए हो जाएगा, 20F आपका रिटेल के लिए हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो आपका आंसर रिटेल के लिए पूछा ऑप्शन ए हो जाएगा 20F, अगर होलसेल के लिए पूछते तो 20G होता। ओके, नेक्स्ट तो ये मैंने आपको रिवाइज करा रखे फॉर्म नंबर। नेक्स्ट है बिस्मथ सब कार्बोनेट इज, तो बिस्मथ सब कार्बोनेट क्या होता है, देखिए ये जो आपका एड्सॉर्बेंट होता है और एस्ट्रिंजेंट होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे सॉल्ट यूज्ड इन एक्सरे स्टडीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो कौन सा सॉल्ट है, बेरियम सल्फेट, जिसको बेरियम मिल भी बोलते हैं, BaSO4 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ बेरियम सल्फेट। तो ये क्या होता है, ये रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया होता है यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन सोडियम मेटाबॉलिज्म, पोटाशियम, फैट या फ्लूइड बैलेंस, तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, फैट के मेटाबॉलिज्म में, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ओवरी इज कॉल्ड, तो ओवरी को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओफेरेक्टोमी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मिर कंटेन, देखिए मिर जो है कोमिफोरा मोल बर्सिरेसी फैमिली होती है मिर की, तो इसमें ओलियोगम रेजिन्स प्रेजेंट होता है। ओलियोगम रेजिन्स में मैं आपको 3 ड्रग बताती हूँ, गूगल, मिर और एसोफोइटिडा बताती हूँ। तो मिर में ओलियोगम रेजिन्स है, तो गम दिया है अल्कलॉइड, प्रोटीन या ग्लाइकोसाइड, तो आपका सिंपल ऑप्शन ए हो जाएगा गम। ओके, नेक्स्ट ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द, ट्रैकोमा जो है आई की इन्फेक्शियस डिजीज होती है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, तो आई की कहाँ दिया हुआ आपको, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है ड्रग दैट प्रोमोट डायूरेसिस बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का जो एंटागनिस्ट है वो कौन सा है, वो आपका स्पाइरोलैक्टोन होता है, स्पाइरोलैक्टोन के एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, ये स्टीरॉयडल है होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कौन सा डायूरेटिक है, जो आपका स्टीरॉयडल डायूरेटिक है वो आपका एल्डोस्टेरोन होता है, इसका जो एक वो मेटाबोलाइट होता है क्या होता है, कैनरिनोन। ओके, इसके मेटाबोलाइट का नाम क्या, कैनरिनोन है, और स्पाइरोलैक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, हाइपरकैलेमिया कोज करा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना की फैमिली, सिंपल पूछिए, सेना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, और सेना का सोर्स केशिया एंगुस्टिफोलिया इंडियन सेना और केशिया एक्यूटिफोला अलेक्जेंड्रियन सेना। सेना की फैमिली हमें पता ही है क्या होती है, बताइए, लेगुमिनोसी जो लिकोरिस की होती है, सोरेलिया की होती है, ट्रगाकैंथ की भी देखी थी ना। नेक्स्ट है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामीन, इमीप्रामीन का एक्टिव मेटाबोलाइट बताइए, नोट्रिप्टाइलिन, एमिट्रिप्टाइलिन, डेसिप्रामिन, एलोजेंथिल। इमीप्रामीन का होता है डेसिप्रामिन, ओके, एमिट्रिप्टाइलिन का होता है नोट्रिप्टाइलिन,
ओके, एमिट्रिप्टाइलिन का एक्टिव मेटाबोलाइट है नो ट्रिप्टाइलिन, इमिप्रामिन का डायसिप्रामिन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम। देखिए कौन सी ड्रग है जो जेनरिक नेम मार्केट कर सकते हैं। जेनरिक नेम जो है इसके लिए आपका शेड्यूल कौन सा आता है, लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल आता है बताइए। शेड्यूल W में पढ़ते हो आप लोग, है ना। तो आपका जो है ये एनाल्जिन आ जाएगा इसमें, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी है ऑप्शन बी M.L. श्रोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल यूरिया इज साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। मैंने आपको अभी बताया था सल्फोनामाइड्स के साइड इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रिस्टल यूरिया है सल्फोनामाइड का साइड इफेक्ट, कर्निक टेरस भी होता है, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम भी हमने देखा। जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ, देखिए ये एक्ट 1940 में आया था और इसके रूल्स कब आए थे 1945 में आए थे। तो एक्ट पूछा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा 1940। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन में हमारा जो है एस्ट्रोजन आ जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन इज, अभी मैंने बताया फोरामिनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रखा है ESIC के एग्जामिनेशन में। ओके, नेक्स्ट है इन द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ कम अंडर द क्लास ऑफ। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे नियोनेटल। ओके, जैसे नेचुरल अकरिंग कार्मिनेटिव हमारा एसाफोइटिडा होता है, फिरुला फोइटिडा इसका सोर्स होता है, अम्बेलिफेरी फैमिली होती है, ओलियोगम रेजिन्स में एसाफोइटिडा आता है, फिरुलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है एसाफोइटिडा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑप्शन ए हो गया एसाफोइटिडा। मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX। RX जो होता है हमारा सुपरस्क्रिप्शन में आता है, RX है ना। प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स है सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचुरा, है ना। तो इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, सिग्नेचुरा में डायरेक्शन टू द पेशेंट आता है। तो RX होता है टेक दो या यू टेक, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट, टेक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1995 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए मायोकार्डियम इज स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द। मायोकार्डियम कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट में, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड। देखिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हमारा शेड्यूल H आता है ना, ये ESIC 2016 क्वेश्चन है तो इसमें L था, बाकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हमारा शेड्यूल H आता है। W में क्या आता है, लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग, है ना। X के लिए नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के लिए आता है, और M में GMP पढ़ते हो, है ना। अभी इसमें हम 50 ही क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, बाकी के और जो नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी वीडियो लेके आऊँगी इसमें। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ओके, फर्स्ट पास इफेक्ट अवॉइड होगा कौन से रूट से, ओरल इंजेक्शन से, रेक्टल सपोजिटरी, इंट्रावेनस इंजेक्शन, नन। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।